प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम सब यहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा से एकत्र हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस निराकार प्रभु को जानने, पहचानने और अपने जीवन में उतारने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए है। साध संगत जी, इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे, कोई नाम और प्रसिद्धि के पीछे। लेकिन क्या वास्तव में इन सब चीजों से हमें स्थायी सुख मिलता है? नहीं संगत जी, यह सुख क्षणिक होता है। थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर मन और अधिक पाने की लालसा करने लगता है। आज मनुष्य की स्थिति उस प्यासे यात्री जैसी हो गई है जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा को जल समझकर दौड़ता रहता है, परंतु जब पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हम संसार की चमक दमक को देखकर सोचते हैं कि यही सुख है, यही शांति है, लेकिन जब प्राप्त करते हैं तो भीतर वही खालीपन बना रहता है। साध संगत जी, असली समस्या यह है कि हम बाहरी चीजों में सुख खोज रहे हैं, जबकि सच्चा सुख हमारे भीतर छिपा हुआ है। जैसे दीपक की लौ बाहर नहीं, अंदर होती है, वैसे ही परमात्मा भी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हम दिन रात मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, काम धंधे, रिश्तों की उलझनों में फंसे रहते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हमारा असली स्वरूप क्या है। साध संगत जी, जब तक हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि संत महापुरुष हमें बार बार आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। यह जानना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं, मैं यह पद नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और इस आत्मा का स्रोत वही निराकार परमात्मा है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम हर इंसान को एक ही परमात्मा का अंश मानने लगते हैं। फिर हमारे भीतर नफरत नहीं रहती, द्वेष नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहती। आज दुनिया में जितने भी झगड़े, युद्ध, आतंक, हिंसा हैं, इन सब का मूल कारण अज्ञान है। हम खुद को दूसरों से अलग समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। धर्म, जाति, रंग, भाषा के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब समझ में आता है कि सब एक ही पिता की संतान हैं। जैसे एक घर में रहने वाले भाई बहन आपस में लड़ें तो घर का माहौल खराब हो जाता है, वैसे ही जब हम इंसान आपस में लड़ते हैं तो पूरी दुनिया अशांत हो जाती है। साध संगत जी, सतगुरु हमें यही सिखाते हैं। मतालत हो खाने, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सब पहले इंसान हैं। जब यह भावना हमारे हृदय में उतर जाती है, तभी सच्ची मानवता जन्म लेती है। साध संगत जी, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर बूढ़ा हो जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, धन आता जाता रहता है। फिर भी हम इन्हीं चीजों को स्थायी मानकर अपना जीवन लगा देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है, मजे कर लो, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि जिंदगी अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाओ। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद सेवा, सिमरन और सत्संग में है। साध संगत जी, सेवा वह दवा है जो अहंकार की बीमारी को खत्म कर देती है। जब हम सेवा करते हैं तब हमारा मैं भाव खत्म होने लगता है। सेवा करने से हमें दो फायदे होते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद होती है, हमारा अहंकार कम होता है। आज हम देखते हैं संत निरंकारी मिशन के सेवादार हर जगह सेवा में लगे रहते हैं। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, सफाई अभियान हो, प्राकृतिक आपदा में मदद हो, हर जगह सेवादार बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। यह सेवा हमें सिखाती है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं,
दूसरों के लिए भी जीना सीखें। सिमरन का अर्थ है परमात्मा को हर पल याद रखना। जब हम सांस लेते हैं तब भी उसी का स्मरण करें। जब हम चलते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, हर पल उसी का धन्यवाद करें। जब हम सिमरन करते हैं तब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारे शब्द मधुर हो जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन साध संगत जी, समय हमारे पास नहीं होता, हम समय के पास होते हैं। अगर हम चाहें तो दिन में 2 मिनट भी निकाल सकते हैं। अगर हम मोबाइल के लिए समय निकाल सकते हैं तो परमात्मा के लिए क्यों नहीं? परमात्मा, कोशीज, सत्संग का अर्थ है सत्य के संग रहना। जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे विचार भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास जाकर चुंबक बन जाता है, वैसे ही हमारा मन भी सत्संग में बैठकर शुद्ध हो जाता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ बैठकर हमें यह समझने का मौका मिल रहा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। साध संगत जी, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें दूसरों से बड़ा दिखने की चाह देता है। हम कहते हैं मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैंने ये किया, मैंने वह किया। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमें सांस भी उसी परमात्मा की कृपा से मिल रही है? अगर वह एक पल के लिए सांस रोक दे तो हमारा घमंड कहां जाएगा? इसीलिए साध संगत जी, हमेशा विनम्र रहिए, झुके रहिए। पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है। अगर कोई हमें अपशब्द कह दे, नुकसान पहुंचा दे, तो हमारा मन बदला लेने को करता है। लेकिन सतगुरु हमें सिखाते हैं क्षमा वीरों का काम है। जब हम माफ कर देते हैं तो असल में हम खुद को हल्का कर लेते हैं, नफरत का बोझ अपने दिल से उतार देते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर इंसान में परमात्मा को देखना। अगर हम पूजा करके बाहर निकलें और किसी गरीब को धक्का दे दें, किसी से झूठ बोल दें, किसी को गाली दे दें, तो हमारी पूजा व्यर्थ है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें इंसान से इंसान जोड़ दे। साध संगत जी, आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, हम हर इंसान को प्रेम से देखेंगे, हम सेवा करेंगे, हम सिमरन करेंगे, हम सत्संग से जुड़े रहेंगे। अगर हम यह सब करेंगे तो हमारा जीवन खुद सुंदर हो जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, परमात्मा को मंदिरों में नहीं, दिलों में ढूंढो। वह वहां मिलेगा जहां प्रेम होगा, जहां सेवा होगी, जहां विनम्रता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।